श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। जैसे आपकी कोई पसंदगी जो है चीज है, बेहद आप उसको जो है पसंद करते हो, इतना पसंद करते हो कि वो चीज आपको क्षण भर के लिए भी मिल जाए तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। ऐसा जीवन में अनुभव होता है कि नहीं? यही बात जो है परमात्मा के विषय में कही गई है कि यद्यपि परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, आपके रोमे रोमे में परमात्मा विराजमान है, परंतु आपको अभी उस परमात्मा का क्षण भर भी अनुभव नहीं हो रहा है। इसलिए कहा है क्षणम ब्रह्म अस्मि इति या कुर्यात आत्मचिंतनम तन महापातकम मम सूर्योदय यथा। जैसे रात में घोर अंधेरा हो, तारे उगे उगे हों, चंद्रमा उगा हुआ हो, और वो क्षण, जिस क्षण सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होने के उपरांत बताओ कितना अंधेरा रह जाता है, कौन से तारे दिखाई देते हैं, कौन सा चंद्रमा दिखाई देता है क्या? तो ऐसे ही जब क्षण भर भी तुम्हें ये अनुभव हो जाए कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं व्यापक हूँ, ये कभी आपको अनुभव नहीं होता। इसलिए हम एक बात कहते रहते हैं और सभी शास्त्रों ने कही है, अभी हम सोते हुए रोटी खा रहे हैं, सोते हुए चल रहे हैं। ये अनुभव करके देखो, सोते हुए चलना, सोते हुए खाना, सोते हुए बैठना। अभी सो रहे हो कि जग रहे हो? आप लोगों से ये प्रश्न किया जाता है तो आपके अनुभव में यही आता है कि हम जग रहे हैं। यही तो आता है अनुभव में कि हम जग रहे हैं। अब ये तुम्हारा जो जगना है, ये तुम्हारा जगना नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे में दो बनता नहीं, न जगना बनता है न सोना बनता है। अब कौन सोता है, कौन जगता है, इसके विषय में हमें कुछ पता है? तो सबसे पहले तो ये पता लगा, तो हमको यहाँ से शुरू होना है। ये जो दिखता है शरीर हमारा, ये नहीं सोता जगता, ये थोड़ी सोता जगता है। थोड़ी सी कल्पना करो, थोड़ी सी, अभी आंखें बंद कर लो हैं, और इस शरीर को जो है बिल्कुल ढीला छोड़ दो, तो अभी भी ये जो है कैसा है, वैसा ही जैसा कि नींद में होता। तो इसका तो धर्म है नहीं सोना जागना। ये सोना जागना किसका धर्म है, ये हमें पता लगाना है पहले। फिर जब ये पता लग जाए कि ये सोता कौन है, ये जगता कौन है, तो फिर विचार करना कि ये जो शरीर छोड़ कर के चला जाता है, कहीं ये वही तो नहीं है जो अभी तक सोता और जगता रहा। रोजाना आप सो जाते हो, रोजाना सोते हो कि नहीं सोते हो, और रोजाना जग जाते हो, ठीक है? तो ये जगना और सोना तुम अपने में आरोपित किए हुए हो, या तुम्हें दिख रहा है कि कोई सोता है और जो सोता है वही जग जाता है। इसलिए जो है
संतों ने तुम्हें सहूर सिखाने के लिए बातें कही हैं कि जीते जी बचाने के लिए सब वैद हैं। जीते जी अगर कोई मर गया है, मुर्दा रखा है, तो वैद्य जी बचा लेंगे। लेकिन तुम्हारे पास एक कला है, और वही कला भागवत में सिखाई है सुखदेव जी ने। हर समय मर मर के जीना। हाँ, कोई हमसे, हम माने जो है वकील साहब से नहीं, हम माने तुम्हारी जो हम है। हाँ, तुम्हें अपनी मैं का ही पता नहीं तुम हो कौन। देखो कितना आश्चर्य कि हम संसार में घूमते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, एक लंबा जो है समय व्यतीत करते रहते हैं और पता नहीं कर पाते कि हम हैं कौन। जब भी तुम अपना परिचय दोगे तो भ्रांति से दोगे, गलत फहमी से दोगे, बता ही नहीं पाओगे कि तुम कौन हो। अब जो जन्मता मरता है वो तुम हो नहीं। कौन जन्मता है, कौन मरता है? हाँ, अब इसे तुमने देखा है कि रटा है। यही बात बस वेदांत कहता है कि तुम रटना बंद करो, तुम देखना शुरू करो। रोज तुम मरते हो, वैसे मर तो हर क्षण रहे हो, लेकिन यदि क्षण वाली बात अभी नहीं समझ में आ रही, जो श्लोक में बोली है क्षण वाली बात नहीं समझ में आ रही, तो कोई बात नहीं। मोटे हो, मोटी बुद्धि है, काम करता हो, मेहनत करते हो, तो बारीक बातों पे कम दिमाग जाता है। तो मोटी मोटी बात तो जो समझ लो। रात को तुम जब सो जाते हो, देखो, एक तुम वो हो जो सो जाते हो और एक तुम वो हो जो मर जाते हो। वो दोनों काम एक साथ होते हैं, दोनों काम एक साथ होते हैं। जब तुम सो जाते हो तो तुम्हारा ये स्थूल शरीर मर जाता है। इसलिए कहा भी गया, सोया और मुआ एक समान है। हमने यहाँ तक प्रमाण देखे हैं, आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन जिनके साथ ये घटना हुई है उन लोगों ने हमको बतलाया। हमारे स्वामी जी के पास जो है एक व्यक्ति सोता था प्रतिदिन आश्रम में। तो वो जमीन में शिष्य होने के नाते जमीन पर सो रहा था, स्वामी जी तखत पर सो रहे थे। एक काला सर्प आया और उसके शरीर पे चढ़ गया। खरर खरर हुई तो हमारे गुरुदेव बहुत जल्दी जागते थे, तो गुरुदेव की आंख खुल गई। गुरुदेव ने सांप देख लिया, लेकिन गुरुदेव जो है इन बातों को पहले से अनुभव किए हुए थे। जैसे हम आज आपको बता रहे हैं और ये दृश्य आपके सामने कभी पड़ जाए तो स्मृति आ जाएगी कि नहीं, तो छेड़ना नहीं। तो गुरुदेव ने उस सर्प को छेड़ा नहीं, और वो सर्प जो उसके शरीर पे पूरा पार करता हुआ वो अपने रास्ते निकल गए। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो मुर्दा था। देखो, अभी मरा नहीं है, लेकिन मुर्दे वत था। तो जैसा नींद में तुम्हारा ये शरीर मुर्दा वत है, वैसा ही जागृति में देख लो, सोई बैराग होने लगेगा। अब तुम जागृत में इसके रूप को, इसके अभिमान को अपनी मैं कहते हो। मैं कौन हूँ? कि पंडित हूँ। काहे के पंडित हो तुम बताइए? मैं कौन हूँ? कहीं मैं ठाकुर हूँ भदौरिया। काहे के ठाकुर हो? तो जो इधर देखता है, अब अष्टावक्र जी ने यही तो कह दिया था जनक की सभा में, तो सारे विद्वानों की आग लग गई थी। अष्टावक्र जी जब चलते थे तो 8 जगह से एकदम लचक जाते थे, 8 जगह से टेढ़े थे। जब वो चलेंगे, आप एक जगह से कोई टेढ़ा आदमी तो आपने देखा होगा, 2 जगह से टेढ़ा देखा होगा, 8 जगह से टेढ़ा आदमी आपने देखा नहीं होगा। अब 2 जगह से जो टेढ़ा आदमी हो तो उसकी चाल देखना, 2 बार लचकता है वो, ठीक है। एक बार तो अब हम नहीं चलने लगे लचक लचक के। जो वृद्ध हो जाते हैं ना लोग,
जिनके शरीर में पीड़ा होने लगती है, ये दर्द करने लगते हैं, तो वो एक बार लचक के चलता है। अनुभव होता है कि नहीं? हमारे शरीर का कभी आपने किया अनुभव? हाँ, तो मैं लचक लचक के चलने लगा। केवल एक ही जगह टेढ़े हैं अभी, तो वो 8 जगह से लचक जाते थे, तो स्वाभाविक लोगों को हंसी आ जाती थी। तो वहाँ के लोग उनको आते हुए देख करके वो हंस पड़े। तो उन्होंने जैसे ही मंच पर आए, सबसे पहले यही शब्द इस्तेमाल किया, जनक तेरी सभा तो चमारों की सभा है। सबके आग लग गई। क्यों? क्योंकि जिसको चमड़े की पहचान है उसकी बुद्धि चमार है। सारी बात समझ। अगर तुम इसको मैं मानते हो, इस देह को, ऊपर वाले को, तो चमार के अलावा और कुछ भी नहीं हो। वो चमार नहीं है जिनकी जाति चमार है, आप चमार हो। अगर इसको आप मैं कह रहे हो, तो यही जन्मता है, यही मरता है। इसी को भगवान ने गीता में कहा कि तुम यदि इसे मारना चाहते हो, इसे बचाना चाहते हो, तो न मार पाओगे न बचा पाओगे। जातस्य ही ध्रुवा मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु सुचय। जो जन्मता है सो ही मरता है। ठीक है? आपका जो जीव है, जो जगने सोने वाला है, वो जन्मता मरता नहीं है। वो तो उस जन्मने वाले का आरोप ले लेता है। वो कहता मैं जन्मा हूं, ये अहंकार कर लेता है, तो मैं मरूंगा। अब जो मरेगा, जो जन्मा है, सो ही तो मरेगा। फिर तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि तुम मरोगे? केवल जो है अभिमान है इस देह का। तो अब सत्संग से हमें क्या करना है? इस देह के अभिमान को छोड़ने वाले साधना करना है। काम नहीं छोड़ना घर का। हम इसके पक्ष में कतई नहीं है कि तुम कमंडल लेकर के वो सन्यासी हो जाओ। काम करते हुए देखो। अब तुम हल जोत रहे हो। एक हमें दृष्टांत याद आ गया। एक पंडित जी जो है उस मेड़ से जा रहे थे जहाँ किसान हल जोत रहा था। तो अपने बैल को बात बात में गाली देते थे। वो किसान दे रहा था, तेरी माँ को, तेरी बहन को, और ये करूं और वो करूं, और चलता नहीं है। तो उसने, पंडित ने ये पूछा किसान को बुला करके कि भाई ये तुम बैल तो कुछ समझता नहीं, तुम किसको गाली दे रहे हो? ये तुम्हारी गालियां किसको जा रही हैं? जानते हो उस किसान ने क्या कहा? पंडित जी, जो समझ रहा है उसी को जा रही हैं। जो समझ रहा है। नहीं आई बात समझ? पंडित जी समझ रहे थे कि ये गाली दे रहा है। वो कह रहा हम तो अपने आप में मस्त हैं, हम तो गाली फाली दे नहीं रहे, लेकिन अब जिसकी समझ में आ रहा है कि गाली दे रहा है, अरे खराब वाला है। ठीक है, छोड़ो छोड़ो उसको, चल रहा है जैसा चल रहा है। तो जिसकी समझ में आता है बस उसी को गाली लग रही है कि नहीं? अब इस देह के अभिमान को तुम छोड़ दो तो बताओ किसी की गाली तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकेगी? एक बार स्वामी राम को किसी ने कुत्ता बोल दिया तो वो तो नाचने लगे। भक्तों ने कहा कि महाराज ये आपको कुत्ता बोल रहा है। उन्हें कही सही तो बोल रहा है, कोई गलत थोड़ी बोल रहा है। कही का है? इसलिए कि मैं तो कुत्ता राम का हूं ही। हाँ, कुत्ता कौन होता है? कुत्ता होता है जो अपने मालिक के ऊपर पूरा निर्भर रहता है, उसका नाम कुत्ता होता है। अब तुम भगवान के ऊपर निर्भर रहते हो कि नहीं रहते हो? झूठ नहीं बोलना। अब बुरी लग जाएगी हम बात कहेंगे थे। तुम निर्भर रहते हो धन के ऊपर, धन के कुत्ते हो। तुम रहते हो वैभव के ऊपर, हैं? तुम रहते हो जाति के ऊपर, तो जात के कुत्ते हो। तुम राम के कुत्ते बनना ही नहीं चाहते। एक बार राम का कुत्ता बन के तो देखो, हाँ, सारी जगत के स्वामी हो जाओगे। तो मैं तो कुत्ता राम का। अब ये गाली लगी कहीं उन्हें? क्यों नहीं लगी? क्योंकि स्वामी राम स्थूल देह है ही नहीं।
अब जब तुमने इस देह को पहले से ही मार डाला, हाँ, अब बताओ कौन मारेगा इसे? आप लोग मेरा प्रवचन सुनते हो इसलिए थोड़ा सा आदर करते हो। क्या मेरा आदर सब जगह ऐसा ही होता है? सब जगह कुत्ता बोला जाता हूँ मैं, आ गया रसोई पे बैठ गया कुत्ता कहीं का। नहीं आ रही समझ में? आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार हो तो ये लो चुनौती, तुम बैरागी 2 मिनट में हो जाओ। बैराग कोई भी बाहर की चीज थोड़ी है। तो मैं स्वीकार करता हूं कि मैं रोटी खाने के लिए तो कुत्ता हूं। अब इसमें अहंकार आ जाए मुझे। एक जैन साहब थे, उन्होंने अपने बच्चे से कहा कि बेटा वकालत पास कर लो। हाँ, बढ़िया चीज़ है वकालत करना। उन्हें कही तुम्हें ऐसी बढ़िया लगती है, तुम खुद ही क्यों नहीं पास कर लेते? 80 साल का डुकरा, और उससे अहंकार में आ गया। अब जो उम्र तुम्हारी सत्संग करने की है, जो भजन करने की है, वहाँ तुम्हें अहंकार चढ़ बैठा। वो जाके भर्ती हो गए, हमारे साथ एडमिशन ले लिया। जहाँ 22 साल के लड़के वकालत कर रहे थे, वहाँ 80 साल का डुकरा बैठा, कितना बुरा लगे। और उसने 3 साल में LLB पास कर ली और वकील बन के कोर्ट में जो है वकालत भी करने लगे। और कई वर्षों तक वकालत की उन्होंने। क्या नाम था उनका? शिखर चंद जैन। तो ये क्या था? अहंकारी व्यक्ति था। सारे दुनिया के लोग तो कहते हैं अच्छे आदमी थे, लेकिन मुझे अहंकारी के अलावा और कुछ दिखे नहीं। अहंकार चढ़ बैठा। ऐसे ही तुम लोगों का अहंकार, तुम्हें दुकान में, मकान में, इसमें उसमें धन चाहिए। काहे के लिए धन चाहिए? अभी तक कहते थे एक लड़का है शादी के लिए, हो जाने दो वकील साहब, फिर आपके संग में लग जाए। थोड़ा बहुत तो चाहिए, अबे चाहिए। गुजारे करने के लिए। इसलिए कहा है भगवान ने, अहंकार विमूढ़ आत्मा। तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने के कर्ता मानना छोड़ते ही नहीं। तो इस स्थूल के देह के अभिमान को छोड़ो, तो गालियां गई तेल लेना। हाँ, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अब इसमें तुम जो है कुछ गलत अर्थ लगा लो तो ये तुम्हारी मर्जी है। ऐसे कल मैं जो है प्रवचन कर रहा था, उसमें एक बात आ गई इलाज कराने की। किसी ने कहा मेरे गले में दर्द हो रहा है या अमुक जगह दर्द हो रहा है, तो मैंने कहा अमुक डॉक्टर से जो है चले जाओ, इलाज करा लो। तो एकदम तक लगाए बैठे थे, उन्होंने प्रश्न खाली कर दिया। हाँ, देह तो 3 काल में है ही नहीं, आप बता रहे। कितना उल्टा लोग समझ जाते हैं। 3 काल में देह नहीं हो, ये कहा था कि तुम देह नहीं हो 3 काल में, ऐसा भजन करो। अब मोटरसाइकिल है ही नहीं, चलो ठीक है, हम मोटरसाइकिल नहीं है, हमारी मोटरसाइकिल नहीं है, ये भजन करो। मोटरसाइकिल बनी रहने दो। अब मोटरसाइकिल खराब हो जाएगी तो मिस्त्री बुला के उसका जो है स्क्रू टाइट करवा लो। धन की जरूरत पड़े तो मांग लो। नहीं, ये बात नहीं है। धन की आवश्यकता नहीं होती, धन की आवश्यकता नहीं, धीरे धीरे उड़ा नहीं। रोटी की तो आवश्यकता है। इसलिए रोटी खाने के लिए धन चले जाएगा। और फिर हमने ये भी देखा है, अरे उड़ेगी वो इसे ला जाए पिछली बार। अरे यार बीच में ये भरा जा रहा है, क्यों तुम जो है उसको जो काम करते हैं। देखो, जब भूख लगती है, प्राण जो है तड़पड़ाते हैं, तब रोटी की तुम्हें जरूरत पड़ती है, धन की। अगर तुम ये कहो कि हमें तुम धन दो, हम रोटी नहीं खाएंगे, उस धन से रोटी खरीदेंगे, तो तुम भूखे हो ही नहीं। एक घटना और बताएं आपको। यही सीजन था, जेठ का महीना, भयंकर गर्मी, और हम लोग सफ़र कर रहे थे एक ट्रेन से। इतना रस था उसमें कि पैर एक जम जाए तो बड़ा मुश्किल, इतना रस, और सब पसीना से लथपथ हो रहे। एक पानी वाला आया, उसने कहा, शुरू उसने 10 रुपए से किया, गेट में घुसा तब 10 रुपए चिल्ला रहा था, और ट्रेन में
बीच में पहुंचते पहुंचते 50 रुपए हो गया गिलास, एक गिलास पानी 50 रुपए का। प्रमोद जी ने कहा कि वकील साहब पानी नहीं पीते हैं तो अगला स्टेशन पकड़ नहीं पाएंगे, और पट से उन्होंने जो है 100 रुपया निकाल के इसको दे दिए और 2 गिलास पानी दे दिया। अच्छा, महत्वपूर्ण क्या है यहाँ? धन के पानी। होश में आ जाओ पंडित जी, हमको सिखाते हो हैं? सारे साधुओं के चरण चुम्बन कर करके हम जिस स्थिति पर पहुंच गए वहां तो हमको जो है सिखाते हो। धन की आवश्यकता भोगियों को होती है, भूखे को नहीं होती। भूखे को रोटी चाहिए, प्यासे को पानी चाहिए, सोने वाले को नींद चाहिए, ठंडी वाले को कपड़ा चाहिए, धन नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे पास जो ये नहीं है तो इनको मांगने की शास्त्र आज्ञा देता है। ये नहीं कहता है कि तुम धन मांग करके और फिर उनसे भोग करो, ये धन शास्त्र नहीं कहता है। भीख में धन थोड़ी ही मांगा जाता है, भीख में तो रोटी मांगी जाती, कपड़ा मांगा जाता है, रहने के लिए थोड़ी सी जो है शरण मांगी जाती है। तब भिक्षा पाप नहीं है, समझे? और यदि भोग के लिए धन मांग रहे हो तो पहला पाप तो तुमने अभी कर लिया। परिश्रम करो, धन आए उसको भोगो, और दान करो तो पुण्य आत्मा हो। धन की 3 गति बताई हैं, खूब ईमानदारी से उनको समझ लो। परिश्रम से जो धन आता है उनकी 3 गति हैं। जो गलत तरीके से आ रहा है वो तो गति क्या तुम्हारी दुर्गति कर देगी। जो परिश्रम से धन कमाया जाता है, हाँ, वो ये धन काम में आता है, काहे के? भोगने के। अगर भोगते नहीं हो तो दान दे दो, दान, भोग और नाश। और ये तुमने जोड़ा, धन को संग्रह किया, तो कहा है खोदत खोदत चूहा मर गए और बास कियो है भुजंगा ने, और जोड़त जोड़त मूंजी मर गए, मौज किया भिकमंगा ने। आई बात समझ, इसलिए जोड़ा जाए। अगर आज ये बात जो है ठीक से ढंग से समझ में आ जाए तो कलयुग की नानी मर जाए। कलयुग कहीं बाहर नहीं है महाराज, कलयुग तुम्हारे जो है हृदय में वास कर रहा है। तुम्हारे हृदय में तमोगुण यानी पैसे की चाहत क्या है? पैसे की चाहत तमोगुण, ठीक है? तो इस देह के अभिमान को छोड़ो। ये जन्मता मरता है, इसका धर्म क्या है? जन्मना मरना। और दूसरा देह आपका जो है वो आता जाता है, यानी सोता और जगता है। अब देखो, तुम ना जो है जन्मे ना मरे, तुम ना सोए ना जगे, तुमने इन सबको देखा, तुमने इन सबको जाना नहीं जाना। जब सो जाते हो तो सोने से पहले कहते हो कि नहीं नींद आ रही है। अब नींद जिसको आ रही है वो तो तुम्हारा मन है, और तुम जो कह रहे हो नींद आ रही है तो उसके गवाह हो तुम, उस मन के गवाह हो कि नहीं? अर्जुन ने देखो गवाह बन के ही तो कहा, चंचला ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवतम दृढ़म। वो कहता है कि मेरा मन इतना चंचल है कि वो जो है ठहरता नहीं, मैं बड़ी कोशिश करता हूँ, हैं? अब तुम भी तो मन के जो है दृष्टा बनो। तुम कभी कहते ही नहीं कि मेरा मन गंवार है, मेरा मन चंचल है। ये मन ही तुम्हें मजबूर कर देता है दूसरों से लड़ने के लिए, ये मन ही तुम्हें मजबूर कर देता है गलत कमाई करने के लिए, ये मन ही तुम्हें हर काम करने के लिए मजबूर कर देता है। इसलिए इस मन की जो है चाल को समझ जाओ। तुम इसके जो है देखने वाले हो, अनुभव करके देखो ना, तो तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि आना जाना मुझ में नहीं है। न मैं आता हूँ न मैं जाता हूँ, न मैं जन्मता हूँ न मैं मरता हूँ। अब रह गया वो तीसरा वाला, हाँ, जो सारी इन बातों का कारण है, उसको कहते हैं अविद्या, जिसकी चर्चा अभी प्रारंभ में हम कर चुके हैं। ये अज्ञान ही तीसरा शरीर है जो तुम्हारे भरोसे जो है टिका रहता है। अब
तुम्हें ही तो ज्ञान होता है बाहर की वस्तुओं का, होता है कि नहीं? अभी तुम्हें नहीं पता है कि ये आश्रम है, पता है कि नहीं? अच्छा, ये यहाँ पर रसोई है, यहाँ रोटी बनती है, नहीं है पता? यहाँ इतने जो है पुरुष बैठे हैं, एक माताजी बैठी, ये तुम्हें नहीं पता? पता है, बिल्कुल हाँ, पता है। ये है ज्ञान। कौन सा ज्ञान? संसार का ज्ञान। ये संसार का ज्ञान रात को जो है विलोप हो जाता है। रात को क्या हो जाता है? विलोप। तो वहां रह जाता है संसार का अज्ञान, अज्ञान शेष रह जाता है। और अज्ञान की ये महिमा है कि ना वो संसार को बता सकता है और ना खुद को जानता है। ये अज्ञान की महिमा है। और नींद में शायद सबको यही रहता है, ना वहाँ संसार का पता रहता है और न तुम्हें अपना पता रहता है। पता रहता है नहीं, परंतु तुम वहाँ हो कि नहीं हो, पता तो नहीं रहता, लेकिन तुम्हारा होना पना खत्म हुआ क्या? तुम जरूर मौजूद हो। तो जो मौजूद है वो इन सबको जानने वाला है, ये कुछ भी नहीं है। इस तरीके से ये तीन जो है पहाड़ियाँ तुम्हें पार करना है। ये स्थूल शरीर में नहीं हो, सूक्ष्म शरीर में नहीं हो और कारण शरीर में नहीं हूँ, मैं तो कोई चौथा हूँ। अब जो चौथा है वो इन तीनों का निरीक्षण करता रहे हमेशा, और उसी के लिए सत्संग है, भजन है, कीर्तन है, ठीक है, भागवत सुनना है, पठन पाठन है, जो भी क्रियाएं हैं, साधना भी। हाँ, ये साधनाएं भगवान की तरफ ले जाती और अपना समय अधिक से अधिक इनमें देना चाहिए। और जो लोग सत्संगी होते हैं, भगवान की तरफ चलते हैं, उनकी गृहस्थी कभी मिटते हुए हमने नहीं देखी, कभी मिटते हुए नहीं देखी। वो करें कुछ न करें, हमने उनको हमेशा पनपते हुए देखा है, जो भगवान के भक्त हैं। एक नहीं हजारों उदाहरण कलयुग में है, और भागवत में, पुराणों में तो अनेक अनेक भक्त, प्रहलाद, ध्रुव, हरिश्चंद्र आदि आदि, दधीच, शिव, जाने कितने महान पुरुषों के, राजाओं के, गृहस्थों के नाम अंकित थे। सुदामा, जिन्होंने कभी कुछ संसार में रुचि नहीं ली, लेकिन गृहस्थी उनकी भी कभी समाप्त नहीं हुई और बड़े मौज से चली। तुम जाने किसको मौज कहते हो? तुम दूसरों के पैसे का शोषण करने को मौज कहते हो, तुम दूसरे को खा जाने को मौज कहते हो। उसमें मौज कहाँ है? उसमें तो कलेश ही कलेश है। तो क्या निकला? रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि तुम्हारे अलावा यहाँ संसार में कोई रह नहीं सकता। इस संसार के वासिंदा तुम ही हो। सर्वनिवासी सदा अलेपा, तोरे ही संग समाई। काहे रे बन बाहर खोजन जाई। बाहर खोजने की जरूरत क्या है? पुष्पमाहि ज्यों, पुष्पमाहि ज्यों बास बसत है। पुष्प के अंदर बास है कि नहीं? अब वो बास कौन की है? अब कल हम ये समझा रहे थे कि पुष्प में सुगंध जो है कहीं कौन की है? सुगंध। तो एक सज्जन बैठे थे, उनका एक संप्रदाय है, वो यही कहता है कि पदार्थ में जो ताकत है, पदार्थ में, हाँ, वही परमात्मा है। तो कोई सुगंध ही तो परमात्मा होता है। उनने तड़ाक से जो है हमारे प्रश्न को, बात को काट दिया। इसलिए एक जगह लिखा है, रसो स विष्णु, रसो स विष्णु, अर्थात रस ही परमात्मा है। तो रस ही परमात्मा का अर्थ क्या? आम का रस है, नींबू का रस, काहे का रस? अच्छा, आदमी का रस, परमात्मा ही को रस है, अपना ही रस। आदमी को पीस ले, फिर वहाँ में से निकलेगी खून, पीव, लाल, ये सब मसाला निकले भाई, जोड़ जाड़ के रख ले, और जय परमात्मा है। कैसी बुद्धि आदमी ने पाई है। रस का लक्ष्य अर्थ होता है सार वस्तु,
जैसे